देखिए फर्स्ट सबसे पहले मेरा आया था $550 एफिलिएट मार्केटिंग से। मतलब तीन इनकम के सोर्सेज तो मुझे दिखाई दे दिए। एक एफिलिएट से आपने कमाना शुरू किया, एक ब्लॉगिंग एडसेंस से शुरू कर दिया, और आप वेबसाइट भी बनाते हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक कितना पैसा कमा लिया सलमान डिजिटल मार्केटिंग से? अभी तक 2 सवा 2 लाख के करीब में पहुंच चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना एक चीज है, लेकिन उसे एक्चुअली इंप्लीमेंट करके उसमें से पैसे कमाना एक थोड़ी सी अलग चीज है। डिजिटल आजादी के कई सारे स्टूडेंट्स ने आज ये नॉलेज सीखकर इंप्लीमेंट करके लाखों रुपया कमाया है। मैं आज आपको एक ऐसे डिजिटल लखपति से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने शुरुआत तो की फैब्रिकेशन से, फैब्रिकेटर थे, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग सीखकर आज फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। दिन में 2 घंटे, 2.5 घंटे काम करते हैं और आज 2 लाख रुपए से ज्यादा कमा चुके हैं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम इन्होंने अपनी लाइफ में बनाई है, और इसका सबसे बड़ा फायदा ये कहते हैं कि मैं अपने परिवार को समय दे पाता हूं। आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली। तो आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति सलमान खान का। वेलकम सलमान। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप डिजिटल लखपति बन चुके हैं। हाउ डज दैट फील? ये सब आपकी टीचिंग का और गाइडेंस का फल है जो मिल रहा है। आपने इतनी अच्छी नॉलेज जो प्रोवाइड की है कोर्सेज में, जिससे कि इम्प्लीमेंट करके हर कोई पैसा कमा सकता है। थैंक यू सलमान, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मुझे याद है कि डिजिटल आजादी में जब मैंने रचयिता का टाइटल निकाला था, मतलब हमने जब ये कॉन्सेप्ट किया था कि आप अपना इकोसिस्टम बनाइए, तब मेरे ख्याल से पहली बैच में 6 रचयिता थे, और उसमें से आप एक है। आप एज इन यू आर द फर्स्ट बैच ऑफ रचयितास। पहले कुछ स्टूडेंट्स में थे जिन्होंने ये किया, एंड आई हैव सीन योर जर्नी। मैंने आपका पहला वाला वीडियो भी मुझे याद है, कुछ ग्रीन कलर का बैकग्राउंड था जहां आप बैठे हुए थे, और जी। आज आप बिल्कुल प्रोफेशनल माइक लगाकर अच्छे ऑफिस में। सो आई एम इम्प्रेस्ड विथ योर ग्रोथ। टेल मी मोर अबाउट दिस। ये जी। सफर कैसा रहा पिछले 2-2.5 सालों का? देखिए सर, जब हम किसी भी बिजनेस को या फिर किसी भी फील्ड को टारगेट करते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं, तो उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। जैसे कि आप ग्राफ दिखाते हैं, तो जी। उस तरह का बात तो हर किसी के सामने आता ही है। कभी अप कभी डाउन, और फैमिली से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं हर किसी को किसी भी नए बिजनेस में जाने के लिए। क्योंकि हम इतने स्टेबल नहीं होते हैं। पहली बात तो हम पीछे से एक सोर्सेज करते आए हैं, उसे छोड़ना और दूसरे बिजनेस में जाना, ये एक अलग मैटर रखता है। करेक्ट। और फिर उसे सीख कर इम्प्लीमेंट करना, वो एक अलग चीज़ है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम तो आई, लेकिन आने के साथ साथ आपकी गाइडेंस से और हमारी सपोर्ट से, जो सपोर्ट टीम है वो भी बहुत हेल्पफुल है। अगर कोई चीज़ डाउट होता है तो उसका क्लियरेंस हो जाता है। तो उस तरह से ये सारा इम्प्लीमेंट हो पाया है और ये अर्निंग क्रिएट हो पाई है। और बहुत फैंटास्टिक। सारे तो सोर्सेज, जैसे कि आपसे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। यस, तो मैं उसी पर आ रहा था कि मल्टीपल जी। सोर्सेज ऑफ इनकम में जो सबसे पहला थॉट होता है हर किसी के दिमाग में, वो ये होता है कि कितना पैसा कमाया। वो बता दीजिए एक बार। देखिए फर्स्ट सबसे पहले मेरा आया था $550 एफिलिएट मार्केटिंग से। जो साढ़े फर्स्ट पांच अर्निंग सौ आई थी। डॉलर यानी 40,000। हाँ, 40-45 हज़ार के अराउंड चालीस आया था। पैंतालीस हजार ओके, वेरी नाइस। ये एफिलिएट मार्केटिंग से आया। हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग से आया। उसके बाद अर्निंग्स आनी स्टार्ट हो गई एफिलिएट वेरी गुड। मार्केटिंग से। और ब्लॉगिंग से, एडसेंस से भी आना स्टार्ट हो गया, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग से भी आता है, और फिर वेब डिज़ाइनिंग से भी आना स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारे सोर्सेज हो गए धीरे धीरे, जिससे कि अर्निंग चालू हो गई। तो स्टार्टिंग में अगर आदमी ये सोचेगा कि एकदम से मुझे बड़ा बनना है, तो नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कवर करेगा तो सारे सोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब तीन इनकम के सोर्सेज तो मुझे दिखाई दे दिए। एक एफिलिएट से आपने कमाना शुरू किया, एक ब्लॉगिंग एडसेंस से शुरू कर दिया, और आप वेबसाइट जी। भी बनाते हैं, फ्रीलांसिंग भी करते हैं। हाँ, और कुछ डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग भी है। अच्छा, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग भी है, फैंटास्टिक। एमएसआई क्रिएट कर दिया आपने। जी। टेल मी सलमान, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है? मतलब पहले जब आप ये सीख रहे थे डिजिटल मार्केटिंग, ऑफ कोर्स मुझे लगता है नया सब्जेक्ट है सबके लिए,
मतलब उस समय तो हम्म। किसी ने सोचा नहीं होगा कि सलमान ये करेगा, ये सीखेगा। तो तब कैसे था माहौल, और आज माहौल कैसे चेंज हो गया? देखो, किसी भी फैमिली को किसी भी चीज का सामना करना मुश्किल हो जाता है जिससे कि वो वाकिफ नहीं हो। तो इन चीज़ों के बारे में ना मैं जानता था, ना मेरी फैमिली में कोई जानता था डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। और उस चीज़ को मैंने सीखना चालू किया तो हर कोई कहता था क्या कर रहा है, ये क्या करता रहता है, अकेले अकेले बड़बड़ाता रहता है कंपनी में। तो उस तरह का माहौल रहता है। और अब जब सारा कुछ हो गया, अर्निंग भी आने लगी है, तो सब लोग समझते हैं कि हाँ इतने दिन कुछ करके कुछ सीखा है। और जब लोगों से मिलता हूँ, उन्हें भी कुछ बताता हूँ, तो लोग भी अच्छा रिएक्ट करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सपोर्ट करती है फैमिली अब? जी बिल्कुल। फैंटास्टिक। तो कुल मिलाकर अभी तक कितना पैसा कमा लिया सलमान डिजिटल मार्केटिंग से? अभी तक 2 सवा 2 लाख के करीब में पहुंच चुका है। आई थिंक आज भी 3 बजे मेरी एक क्लाइंट से मीटिंग हुई थी, जहाँ पर कि उनकी वेब डिज़ाइनिंग के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में बात हुई थी। बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं उनके। और अभी करंट में 2 प्रोजेक्ट तो मेरे पास हैं ही। एक पॉलिटेक्निक कॉलेज का है, और एक जो मेडिसिन प्रोवाइड करती है उस कंपनी का है। ओके, ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो 1 से 10 के बीच अगर कहूं आपको रेट करने के लिए, तो ये काम करना कितना डिफिकल्ट है? बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, बिल्कुल इजी है। 0। क्यों पूछ रहा हूं ये सवाल? क्योंकि हर कोई ना जब ये देखता है तो सेल्फ डाउट होता है कि चलो इसने तो कर लिया, लेकिन मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा नहीं होगा, मुझे कंप्यूटर नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ऐसे बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं लोगों के अंदर। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 1 से 10 के स्केल पर ये कितना डिफिकल्ट है? देखिए, ये सारे सवाल जो लोग ये करते हैं कि मेरे से कंप्यूटर नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो सबसे पहले तो जिस दिन मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखना स्टार्ट करा था, उससे शायद 1 डेढ़ महीने बाद मैंने पहला लैपटॉप लिया था। मतलब जब उससे आपने पहले शुरू किया मैंने आपके पास लैपटॉप लैपटॉप चला भी के नहीं भी था? नहीं देखा था। लैपटॉप भी नहीं था मेरे पास। ओके। उसके बाद मैंने लैपटॉप लिया और उसे चलाना सीखा और उससे इम्प्लीमेंट किया। और रही बात लैंग्वेज की, तो बहुत सारे लेक्चर्स आज के टाइम पे मैं इंग्लिश में अटेंड कर रहा हूँ, जबकि इंग्लिश में बोल भी नहीं पाता हूँ। वेरी तो नाइस। लैंग्वेज का भी कोई बैरियर नहीं होता है सर। सो सलमान, जो सारे लोग आपको देख रहे हैं, इन्हें गाइड कीजिए। आज ये जहां कहीं भी हैं और अपनी इनकम अगर शुरू करना चाहते हैं, व्हाट शुड दे डू? प्रिसाइज इन्हें स्टेप्स दीजिए कि चलो पहले ये कर लो, दूसरा ये कर लेना, तीसरा ये कर लेना, और हो जाएगा। मतलब आप इन्हें थोड़ा गाइड कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो अपने दिमाग में जो थॉट आते हैं उन थॉटों को बाहर निकाल देना चाहिए। जो सर कहते हैं उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, अपने मेंटर को फॉलो करना चाहिए कि जो कुछ हमें सिखा रहे हैं वो हमारे ही फायदे के लिए सिखा रहे हैं। और दूसरी चीज, अपने आप पर बिलीव करना चाहिए, अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद का सामना करना पड़ता है, उसके बाद किसी और चीज का सामना करना पड़ता है। तो अपने आप पे भरोसा कीजिए और अपने सर पे भरोसा कीजिए, आप स्टेप बाय स्टेप। देखिए, लोग बहुत सारे आते हैं आपको ये बताने के लिए कि अरे वो ऐसा कर रहा है, उसने इतने दिन बर्बाद किए, ऐसा कुछ नहीं हुआ उसके साथ, उसके साथ। तो ये हमारे माइंड सेट का पार्ट होता है कि हम लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, कुछ टाइम इस चीज को सीखते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसे पूरा सीखेंगे। किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले उसको अपने आप को समर्पण करना पड़ता है उसके अंदर। और जब अपने आप को समर्पित कर देते हो और उसमें आप ध्यान लगा के सीखते हो, तो आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम में एक ही अर्निंग स्टार्ट होती है, एक ही काम शुरू कर पाते हो। अब बहुत सारे काम नहीं कर पाते हो, तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके मल्टीपल सोर्स क्रिएट हो जाते हैं। फैंटास्टिक, वेरी वेल सेड। सलमान का कहना है कि एक सिस्टम फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए, उसे बीच में छोड़िए मत, और एक टाइम पर एक इनकम सोर्स पहले बना लो। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली एमएसआई क्रिएट हो जाएगा। माइंडसेट आपको संभालना जरूरी है, क्योंकि आपका माइंडसेट ही आपको एक्शन लेने से रोकता है। सो यू हैव टू वर्क ऑन योर माइंडसेट। थैंक यू सो मच सलमान। बहुत मजा आ रहा है मुझे आपसे बातें करते हुए। आप इनिशियल सेट ऑफ स्टूडेंट्स में से हो, और मुझे आपके फ्रीलांसिंग की शुरुआत भी याद है। आज आप एक बहुत ही प्रोफेशनल आउटलुक रख रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, यू आर लर्निंग, आप अपग्रेड कर रहे हो, और यू आर बिकमिंग बेटर डे बाय डे। ये लाइफ में बहुत जरूरी है।
मैं चाहता हूं कि आप अपनी ये जर्नी कंटिन्यू रखें। डू नॉट स्टॉप एनीवेयर, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, एमएसआई क्रिएट करते रहिए, और आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करोगे। बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना चाहेंगे और आप उनको हेल्प भी कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच सलमान, थैंक थैंक यू यू सो सर, ये सारा मच कुछ ये समय देने के लिए। डिजिटल आज़ादी का और आपके कोर्सेज का फल है जो आज मैं इस लेवल पर पहुंच पाया हूँ। थैंक यू सो मच सलमान, थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग। अगर कहीं पर भी मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। बेस्ट ऑफ लक।